नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चंद्राप्रभं चंद्रमरीचिगौरं चंद्रं द्वितीयं जगतीवेकान्तं वन्दे विवन्दं महितामृषेन्द्रं जिनं जितस्वान्तिकसाय वन्द्यम् ससति विद्या तपसां प्रणायका समग्रधीरो ग्रीकुलाम्बुरस्मान् मया सदा पार्श्वजनं प्रणम्यते विलीनमिथ्यापददृष्टिविभ्रमाम् गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका अनंत अनंत परम शुद्ध भगवानों की 1000 श्री आदिनाथ भगवानों की 1000 श्री मूलनायक चंद्रप्रभु भगवानों की 1000 श्री नेमिनाथ भगवानों की 1000 चिंतामणि पारसनाथ भगवानों की 1000 श्री अंतिम तीर्थेश्वर सत्संग भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरुभक्षण विराग सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की धर्मश्री बंधुओं, हम सभी अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी के शासन विराज करके उनकी ही पावन पीयूष देशना अंतस की कलुषता को समन करने के लिए श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि जीवन में ध्यान रखना, हमें संसार की विभूति मिलना बहुत आसान है, संसार के सुख मिलना बहुत आसान है। संसार की विभूति प्राप्त हो जाए तो आप लोग अपने आप को खुश नसीब मत समझना, अपने आप को पुण्यशाली मत समझना। विदेश भैया, यदि संसार की विभूति मिल जाए तो अपने आप को खुश नसीब मत समझना, मैं खुश नसीब हूं, बड़ा पुण्यशाली हूं। नहीं, पुण्यशाली नहीं हो, पुण्य का उदय है। क्या है? पुण्य का उदय है। पुण्य के उदय से संसार की विभूति मिलती है। विश्वास करना, संसार की विभूति तो कसाई व्यक्ति को भी मिल जाती है, संसार की विभूति कत्ल खाने खोल के बैठा उसको भी मिल जाती है। तो संसार की विभूति मिलना कोई बड़ी बात नहीं, पर यदि आपको धर्म की विभूति मिल जाए तो अपने आप को पुण्यशाली कह देना कि मैं बड़े पुण्यशाली हूं। क्योंकि हमारे आचार्य महाराज ने सूत्र दिया, बहुत सुंदर सूत्र। अरुण भैया, कोई काम तो नहीं है? विराज जाओ, घर जाना है क्या? चले जाओ। हमारे आचार्य महाराज ने सूत्र दिया, नरस सुलभम लोके निधि स्त्री वाहिनादिकम सम्यक दर्शन रत्नम तो साम्राज्यम दुर्लभम। एक सूत्र दिया हमारे आचार्य महाराज ने कि निधि, स्त्री, वाहन आदि की प्राप्ति बदली साहब बहुत आसान है, सबको मिल जाता, सुलभ है। चक्रीश जैसे ज्ञानी चौमू छोड़ करके यदि यहां आ जाए तो विभूति कमानी, तो विशेषता नहीं समझना, ध्यान रखना ज्ञानी रमेंद्र। ठहरका छोड़ कर यहां आ जाना, कोई व्यवस्था मत समझना। ये समझना मैं ठहरका छोड़ करके आया तो पैसा कमाने नहीं आया, मैं चौमू छोड़ को आया तो पैसा कमाने नहीं आया। पृथ्वीपुर में इसलिए आया हूं कि यहाँ 3 बड़े विशाल जिन मंदिर हैं, और विशाल मंदिर के साथ साथ पृथ्वीपुर में 2011 के पहले सुना था मैंने साधु कम आते हैं, पर 2011 में जब कान में आती थी आवाज, जब देखो महाराज पंचकल्याण फिर पंचकल्याण। मैं समझता हूं, यानी ध्यान रखना, अपन तुम्हारा कल्याण हो पाए ना पाए, तीर्थंकर के पंचकल्याण कराना भी संत के कल्याण का मार्ग होता है। कभी जब पारसनाथ भगवान के दर्शन किए, बहुत सुंदर मनोहर प्रतिमा, पहले तो ये 2 मंदिर ही थे,
और वहां भी मंदिर बना, यहाँ भी बहुत डेवलप है। तो छोटा हाल था यहाँ, ये चैनल लगा हुआ था, पुराना चैनल तो अभी भी लगा हुआ शायद, वही है ना, मुझे याद है। और यहां से रास्ता मंदिर का दूसरा था, छोटा गेट था। पर वास्तव में मुझे लगा कि पृथ्वीपुर की समाज बड़ी समृद्ध हो गई, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, अभी मेरी कल दिलीप से ही बात हो रही थी, हमारे बुंदेलखंड का योगी आदित्यनाथ कहलाता है, पर यहां तो पता नहीं ऐसे ही बैठा है शांत है ना। नहीं सुनो क्या, नहीं जिसकी हुनर अच्छी, हुनर में देखो एक बात ध्यान रखना, संवेद शिखर का विषय हो, चाहे आज आपका गिरनार का विषय हो, कोई विषय है, मैं कहता हूं ये बात नोट कर ले, समाज के सभी सदस्यों की सूचना दे दूं या प्रवचन कर दूं, कुछ विषय दे दूं, कभी भी ध्यान रखना, यदि हमारी समाज का व्यक्ति राजनीति में आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग ना खींचकर उसको और विशेष सहयोग करें, उसका सहयोग करें, उसका और हतोत्साह न कर करके उससे उत्साहवर्धन करें, क्योंकि आज वर्तमान में राजनीति में भी जाना बहुत अनिवार्य है, धर्म और क्षेत्र गुरुओं की रक्षा करना है तो, क्योंकि राजनीति बहुत प्रबल हो चुकी है, इसलिए उत्साहवर्धन करें। ठीक है, कुछ है नहीं है कोई कला, कुछ नहीं है तो कम से कम शरीर भी दिया है प्रकृति ने, मांगा थोड़ी उसने कि मुझे योगी आदित्यनाथ का शरीर मिल जाए। जब मैंने फोटो देखी इसकी, वहां एक टेबल लगा दो बेटा, रोकने की अपेक्षा क्या करना चाहिए, टेबल लगा देना चाहिए, तुम बंद नहीं करो, टेबल लगा दो, वहां दर्शन करके चावल चलाना पड़ते ना, बीच में लगा दो। सुनो, और मतलब थोड़ी थोड़ी आप लोग खिसक जाओ, जिसमें हासी वाले आप लोग सब आगे 5-5 ग्राम जल्दी से, नहीं खिसकना, क्या दोस्त लगता आगे बैठने में, आ जाओ जल्दी। हाँ, अच्छी माता हो तुम लोग, पृथ्वीपुर की तो बहुत सभी ज्ञानी माताएं, संस्कार वाली माताएं, मैंने पढ़ाया खूब, आगे जाओ और आगे आ जाओ, हाँ और आगे आगे जगह, पुरुषों की जगह से जल्दी आओ, जल्दी तुम लोग किसी खिसक रही से, कोई मेला में खिसक रही हो, हाँ अच्छे से बैठो, बढ़िया अच्छे से बैठना, और आगे आओ, देखो ध्यान रखना, तो वहां लगा देना, जो हम बोल रहा हूं वहां लगा दे, वहां से जाएंगे नहीं कोई, ऐसे नहीं, तिरछे में बुद्धि नहीं है, थोड़ी सी ले ले, पृथ्वीपुर वालों से ले लेना, हाँ बस। सुनो, कातेपन काते, अनेक धर्म की रक्षा के लिए भी हमें बहुत जरूरी है, इसलिए कभी कोई आगे बढ़े तो बढ़ देना चाहिए, कर देना चाहिए, उत्साह कर देना चाहिए उसका, उसके लिए तो ऐसे पागल है, ये है वो है, नहीं पागल नहीं है वो, कुछ भी हो विश्वास करना। जब मैंने उसकी वीडियो देखी और वो देखा विषय, लगा कि वास्तव में लगता है योगी आदित्यनाथ जैसे, है ना, तो कम से कम इसी में से उसकी पहचान हो रही है, और उसका नाम होगा तो एक बात ध्यान रखना, पृथ्वीपुर का नाम जरूर होगा। और मैंने जब सुना पृथ्वीपुर, मुझे बड़ी खुशी हुई। ठीक है, पंचकल्याण प्रतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी महाराज सब अलग अलग होते, अपने अपने आते हैं। मैं तो राजस्थान में था तो मेरा तो इम्पॉसिबल ही था, माने चलो, पर जब सुनते थे हम कि महाराज आए, वो पंचकला कराया, वो वेदी प्रतिष्ठा, वो मंदिर बन रहा, 24 बन रही, अभी तगारा क्या है, गतारा, अच्छा गतारा है, वहां भी सुनने, मैंने एक फोटो दिखाई हमारे वकील स्वामी चंद्र प्रकाश जी ने, त्रिकाल 24 मुनीश्वर व्रतनाथ भगवान की प्रतिमा का, और धर्मशाला बहुत सुंदर। मैं तो कहता हूं ध्यान रखना, एक बार व्यापार मत आओ, सुनना, ध्यान से सुनना है ना, और ऐसे सुनना, तुम्हारे पति यदि न आए हो यहाँ, वो दुकान में चले गए हो, व्यापार करने लगे हो, उनको जरूर आज का प्रवचन सुनाना। बोलते ना, पति देव पैसा काम नहीं आएगा, दुखों के समय, विपत्ति के समय पैसा काम नहीं आता, विपत्ति के समय धर्म ही काम आता है। कोई भी हो दुनिया में, देवन भैया ध्यान रखना, पैसा कभी किसी के काम नहीं आया। चाहे अंजना का दृष्टांत लो, चाहे राम का दृष्टांत लो, चाहे सीता का दृष्टांत ले लो, चंद्रमाला का दृष्टांत लो, सोमा का दृष्टांत लो, किसी का दृष्टांत लो, जीवन में याद रखना, इनके समय जब दुख के समय आए, कष्ट के समय आए, ज्ञानियों ध्यान में जितने युवा बच्चे, मैं तो नाम भूल गया, सनी का जरूर नाम है, दिया भी आ गया तो नाम, और बच्चों का नाम भैया का, भैया वही बोलते, तुम्हें क्या बोलते थे, क्या नहीं, वो वकील साहब बगल में बैठा है, रावण है ना, याद है वो 10-11 साल, ये लोग आए भी नहीं, कमी भी रही इनकी, तो याद रहता, चेहरा जरूर पढ़ रहा हूं। तो मेरा कहने मतलब, जब भी साधु संत तुम्हारे नगर में आए, अब मुझे लगा बड़े छोटे छोटे बच्चे जब जय घोष बजा रहे थे, तो मैंने कहा बच्चे जय घोष नहीं बजा रहे हैं, ये धर्म की घोष कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनसे चलते नहीं बनता, जिनके बैग भी गाड़ी में पापा छोड़ने जाते हैं, पर विश्वास करना, एक जय घोष अपने कंधे में लाद करके, और लगभग 1.5 किलोमीटर दूर से, 1.5 किलोमीटर ज्यादा होगा शायद, 1.5 किलोमीटर दूर से, और जय घोष बजाते हुए, धर्म की घोष करते हुए, दिगंबर गुरु का सम्मान करते हुए अपनी यात्रा कर
कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि यही तुम्हारे साथ जानना है। मैं अभी बता रहा था आपको, दिखती हुआ है पैसों पर महत्व नहीं देना। पैसा कमाना, पैसा आता है नियम से, पैसा पुण्य से आता है। किससे आता है पैसा? बताओ अपने अपने पतियों से कहते हैं जो यहां ना हो दुकान चलेगा हो, बोले पति देव पैसा तो जिंदगी भर कमाते रहेंगे। बताओ जिंदगी भर कमाते हो गए, मैं देख रहा हूं बहुत सारे, सबको बहुत सारे से देखा। बताओ वकील साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी तृप्ति हो गई क्या? वक्त तो बहुत हो गया, आप कमा लिया जिंदगी। मैं तो 12 साल पहले भी देखा था, पहले भी देखता था जब आता था, उस समय भी देखता था। कितने पैसे थे, अभी बताओ कितने हो गए, कितने बढ़ गए, कितना बैंक बैलेंस बढ़ गया? नहीं बढ़ा, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तृप्ति होती नहीं है। पैसा एक चीज है, एक चीज नोट कर लेना, आप लोग नोट कर सो दिमाग में, धन, स्त्री और भोजन। नोट कर लेना क्या? नहीं, धन, स्त्री, भोजन। भांजे, अभी भांजे नहीं, ये तो मुनिराज बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? मुनिराज बन चुके हैं। आपका सौभाग्य है कि आपके नगर का भांजा है। पृथ्वीपुर का कोई महाराज तो बना नहीं है। राहुल तुम्हारा सोच रहे थे पहले बन जाए, तब शादी तो नहीं हो गई? ए ज्ञानी, शादी होगी क्या? हैं? बच्चे भी हो गए, अब तो गए तुम काम से। ज्ञानी ए चक्केश का लड़का, क्या नाम तेरा? तुम दो भाई हो ना? राज का पापा हमसे कह रहा था, राज का पापा रविंद्र, बोले महाराज इसको साथ में ले जाओ। मैंने कहा ज्ञानी एक ही तो है। अब मैंने पहले से कहा था एक में क्या होता है। आज वर्तमान में समाज, देखो हंसना नहीं, सच कह रहा हूं, समाज की वृद्धि आज बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा? समाज की वृद्धि बहुत जरूरी है। आज समाज कम होने के कारण ही आज हमें देशव्यापी आंदोलन करना पड़ रहा है। आज हमारी समाज में ऐसी विघटन चल रहे हैं, समाज में आपस में कटुताएं चल रही हैं। ऊपर से तो जय जयंत हो रही है, पर अंदर से कटुताएं चल रही हैं। सच बात यह है, ऊपर से चेहरे खुश हैं, पर अंदर से ईर्ष्या भरी है। समझ में आ रहा है सबको? ऊपर से जय जयंत हो रही है, पर अंदर से कटुता भरी है। ऊपर से दिल खुश, चेहरा खुश है, पर दिल में खटास है। और मैं कहता हूं चेहरा खुश हो ना हो, पर दिल खुश हो जाए, तुम्हारी समाज बहुत समृद्ध समाज है। इसलिए कई बार मुझे बोलना पड़ता है, बुरा मत मानना, और लग जाए तो मुझे चिंता भी नहीं है। संत के सानिध्य में हो, मैं पृथ्वी पर वालों को पूरा आशीर्वाद दे रहा हूं, पर एक भावना के साथ कि समाज में हमेशा प्रेम, हमेशा एकता के सूत्र में बंधी रहे। पृथ्वीपुर का नाम टीकमगढ़ जिला में नहीं, एक मध्य प्रदेश में होना चाहिए, एकता के नाम से। ऐसी भावना, क्योंकि एक बात नोट कर लेना, जो आनंद प्रेम में है, जो आनंद प्रेम में है, वो आनंद कहीं नहीं है। एक काम करना, कभी चक्रेश बच्चे की मम्मी से कभी लड़ना नहीं, बैठी है मुझे पता है, तो मुझे सिखा रहे हो रविंद्र क्या? सुनो सुनो, चक्रेश से मतलब चक्रेश से नहीं है। सनी की शादी हो गई कि बेटा? और खुश हो तुम? खुश तो वो होती जिनकी खांसी नहीं होती। तो दिलीप सही है ना? क्या नहीं? खुश तो वो है? नहीं, हम पता उसकी, हमने इसलिए उससे पूछा विमलेश भैया कि शादी के बाद पता चलता कितनी खुशी है। सच बताऊं, कई खुशियां चली जाती हैं, वही जानता है जो फंस गया। क्यों राहुल, सही है ना ज्ञानी? बोल, जो फंस गया वही जानता है, और जो नहीं फंसा वो स्वतंत्र है, टेंशन मुक्त है, अभी चिंता मुक्त है, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। पर सुनो ज्ञानी, मैं कह रहा था आपसे, प्रेम शादी की मतलब इसलिए बात करी मैंने पत्नी की, कभी लड़के देखना, कभी भाई भाई की लड़ाई हो और कितना अच्छा पकवान खाने मिल जाए, विमलेश भैया सच कह रहा हूं, स्वाद नहीं आएगा। कितना अच्छा सुख मिल जाए, भोगने सुख में प्रेम आनंद नहीं आएगा, सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सुख है। और मैं तो एक बात नोट कर लेना, अपने पति को जब भी भोजन कराओ तो चेहरा बना के मत कराना। और सुन लो ज्ञानियों, पति जितने बने बैठे हो, तुम्हारी पत्नी गुस्से में हो, भोजन कराए, भोजन मत करना, भले जाके होटल में खा लेना। हंसना नहीं, बुरा मत मानना, सत्य कह रहा हूं, क्योंकि पत्नी यदि गुस्से में भोजन कराती है तो वो भोजन का काम नहीं, विष का काम करता है। और प्रेम से यदि भोजन कराती है, दाल रोटी भी खिलाती है, तो जो स्वाद अनुभव कर लेना,
रसगुल्ला में नहीं आएगा, क्योंकि गुलाब जामुन रसगुल्ला में स्वाद नहीं, प्रेम में स्वाद होता है। किसमें स्वाद होता है? किसमें स्वाद होता है? प्रेम में स्वाद होता है। प्रेम से कोई चीज अच्छी खिलाए। जैसे कल की बात बताऊं मैं, किसी ने कहा किसी से, कहा अंतो कर लो, अंतो करो का। अरे मेरा दिमाग खराब हो गया। लोगों ने पूछा, बोले अंतो करो का? मैंने नहीं, अंतो करो नहीं भाई साहब, अंतो कर लो। कितना अंतर आया? बोले बताओ भाई साहब, भोजन करो तो बनाए, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? नहीं, भोजन करो तो बनाए नहीं, भोजन करो तो बनाए भाई साहब, भोजन बनाने करके जाना। कितना अंतर आ गया? बोलो ना भाई साहब, वकील साहब, महाराज रुको तो श्रीफल चढ़ाए। एक बार मैं कहीं था, बोले महाराज आप आशीर्वाद दो, वचन दो कि हम आपकी वाचना करेंगे, चतुर्मास करेंगे, तुम श्रीफल चढ़ाए। मैंने कहा मैं चतुर्मास करूं तो श्रीफल मत चढ़ाओ, श्रीफल चढ़ाओ तो मैं चतुर्मास की सोचूं क्या? बोले महाराज रुको तो श्रीफल चढ़ाए। मैंने मत चढ़ाओ, श्रीफल तुम्हारे बेकार जाएंगे, मालिक को जाएंगे, मालिक का भला हो जाए, चढ़ाना चढ़ाओ तो तुम्हारा विषय है, पर विश्वास करना भोजन करो तो बनाए नहीं भाई साहब, भोजन बनाए करके जाना, प्रेम से पूछना, आनंद से पूछना, अंदर से पूछना। करने वाले को और कराने वाले को बड़ा आनंद आएगा जब प्रेम होगा। और समाज में जब प्रेम होता है, मैं तो हमेशा हर जगह राजस्थान में रहा लगभग, माताओं ओ माता बातें नहीं करो ना, ये नहीं कहूंगी आगे, मैं जानती नहीं किसी को, बातें नहीं करो, अच्छे से बढ़िया सुनो। क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, जिन देखना सुनना भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है, हर किसी को नहीं मिल पाता है। और जिनमानी सुनने मात्र से इतना लाभ है, लोग सुनते वाला क्या प्रवचन सुनना है, क्या होता है प्रवचन सुनने से? खूब प्रवचन सुन ले हमने, बिलात महाराज आए, कितने महाराज? बिलात महाराज आए, खूब महाराज आए, खूब प्रवचन सुनते हैं। नहीं ज्ञानियों याद रखना, बिलात महाराज आए तुम्हारा पुण्य है, सच है, पर ध्यान रखना महाराज आने का कारण पुण्य है, तुम्हारा पूर्व का परम सत्य है, पर महाराज आ जाएं तुम पुण्यशाली हो ऐसा कोई नियम नहीं है। पूछो क्यों? पुण्यशाली को नहीं जिसके नगर में महाराज आते हैं, पुण्यशाली तो वो है जिसके नगर में महाराज के आने पर उनका पूरा सम्यक उपयोग करता है, वो पुण्यशाली होता है। जो दुकान में बैठा है कल्लू भैया, वो पुण्यशाली नहीं, पुण्यशाली तो ज्ञानी धोती दुपट्टा पहने हैं, अभिषेक करे, पूजन करे। ज्ञानी देखो योगी आदित्यनाथ लेट कैसे हो गया? मैंने कहा बोले महाराज अभिषेक करके पूजा करके आया हूं। मैंने हाथों से, दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। मैंने बेटा भले आज योगी आदित्यनाथ नहीं है, कल के दिन योगी आदित्यनाथ के पेपर मिल जाए, तुम्हें अपना कल्याण करे। हाँ, क्योंकि ये सब योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कोई भी सिंह हो, ये सब पुण्य से मिलते हैं। चक्रवर्ती की संपदा भी पुण्य से मिलती है। किससे मिलती है? इसलिए दुकान के चक्कर मत काटो, दुकान में मत समय दो, दुकान में समय बर्बाद मत करो। विश्वास करना, समय बर्बाद मत करो दुकान में जाकर के। जब तुम्हारे नगर में गुरु महाराज हो, जब तुम्हारे नगर में गुरु महाराज आए, उनके सानिध्य में रहो, दुकान अपने आप तुम्हारी चलेगी। क्योंकि एक बात सुना दूं मैं अपनी क्या, श्रेयांश गिरी का नाम सुना आप लोगों ने? कभी सुना है? नहीं गए कभी क्या? क्यों भाइयों? कौन कौन गया हाथ उठाओ जरा। कम लोग गए। एक बार रविंद्र नहीं किया ज्ञानी श्रेयांश गिरी जाना, हम लोग जाएंगे जब देवेंद्र नगर साइड जाएंगे, क्योंकि महाराज का जन्म स्थान है देवेंद्र नगर, तो वहां भी साइड जाएंगे और जाने ही पक्का है। तो क्योंकि जहां जहां मैं अभी पृथ्वीपुर का मुझे याद आया, जब मैं पृथ्वीपुर में, तो याद ही मत हूं आप लोगों, मैंने कहा था महाराज बनूंगा तो पृथ्वीपुर एक बार जरूर रहूंगा, बोला था ना, एक बार जरूर आऊंगा। मुझे याद आ गया, मैंने चलो पृथ्वीपुर, वैसे पृथ्वीपुर आने का नहीं, पहले कटेरा टहर का, फिर हमारे अरुण जी वगैरह 5-6 लोग भैया बटे भैया के पीछे, नाम तो नहीं जानता, अध्यक्ष ने वर्तमान शायद पारसनाथ मंदिर के, वो भैया और 5-6 लोग और थे। तो पृथ्वीपुर में, और फिर अचानक बतिया, मैं तो वैसे बरुआ सागर रुकने वाला था,
और भगवान सर बहुत निवेदन करे, अच्छी लड़की वहां खूब जुड़े थे, एक ही दिन में मतलब बहुत अच्छी भावना बनी थी। विश्वास करना बताने पर हम लोग बोले महाराज हमारे यहाँ पारसनाथ भगवान और जन्म कल्याण का रहा है, तो कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं। पर मुझे याद आया मेरी बड़ा मंदिर चंदापुर मंदिर है, तो पूरे चंदापुर विराजे पश्चिम पारसनाथ, एक तरफ चंदापुर एक तरफ पारसनाथ। और सुन लो ज्ञानियों ध्यान रखना, ये मात्र पारसनाथ भगवान का जन्म तब कल्याणक नहीं है, चंदापुर भगवान का भी जन्म तब कल्याणक है। दोनों तीर्थंकर का एक साथ पूरी समाज में तो कह रहा हूं, अपने बच्चों का बर्थडे, अपनी शादी की एनिवर्सरी, अपने पिताओं की पुण्यतिथि दुनिया में पापी से पापी भी मना लेते हैं, पर चंदापुर पारसनाथ की जो जन्म तब कल्याणक मनाता है वो सौभाग्यशाली होता है। क्योंकि पिताजी की पुण्यतिथि मनाओगे तो रात की दृष्टि होगी, बच्चे के बर्थडे मनाओगे रात दृष्टि है, पर परमात्मा की जन्म तिथि बर्थडे भगवान से कहना भगवान हैप्पी बर्थडे टू यू, क्या बोलोगे? भगवान हाँ कहना, और कहना भगवान जैसे आपने जन्म प्राप्त किया है और अंतिम मरण को प्राप्त हो गए, पंडित मरण प्राप्त कर लिया, ऐसे ही तीन लोग के नाम मैं भी आपका बर्थडे मना रहा हूं, जन्म दिवस मना रहा हूं, इसलिए कि मेरा भी संसार में जन्म मरण समाप्त हो जाए, मैं भी सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लूं। एक ही भावना से मनाना, क्योंकि चंदापुर भगवान और पारसनाथ स्वामी का जन्म और तब कल्याण कब है माताओं पता है आपको? कब है? 19 तारीख को पौष कृष्णा एकादशी के दिन। ध्यान है आप लोग ज्ञानियों, पौष कृष्णा एकादशी के दिन चंदापुर भगवान और बोलो ज्ञानियों पारसनाथ भगवान दोनों का जन्म तब कल्याणक है, और दोनों मूल नायक पृथ्वी पर विराजमान है। और एक तरफ विशेषता देखो, एक तरफ पारसनाथ, एक तरफ चंदापुर। संवेद शिखर की यात्रा करने जाओ तो एक तरफ चंदापुर, एक तरफ पारसनाथ मिलते हैं। और 24 कितना अच्छा काम किया पृथ्वी पर वालों ने। सच बताऊं, भले पृथ्वी पर वाले कितने आ पाए कितने नहीं आ पाए मुझे नहीं पता, पर मुझे खुशी जरूर होती थी कि जिस नगर में मैं गया था, ब्रह्मचारी में भैया बोला तो मुझे नाम तो पता नहीं, संचालक कर रहा था पृथ्वी पर महाराज भैया जी कितना बड़ा है, हैप्पी है क्या? ये ज्ञानी इतना बड़ा हो गया। सुनो विश्वास करना, सुना रहा था तो मुझे अच्छा लगा कि भले मुझे याद किया नहीं किया, मेरे पास आए नहीं आए, पर मेरे द्वारा दी गई जिनवाणी को जरूर याद करते रहे। इस विषय से मुझे खुशी है कि लोग माताएं, बहुत सारी माताओं ने पढ़ा, और पृथ्वीपुर जतारा का भी आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से प्रवचन सुनते रहो कभी, और सभी आगे उस समय हो सकता ना सुना उस समय जिस दिन नाम लिया हो। पृथ्वीपुर जतारा का नाम विशेष रूप से क्लासों में लेता रहा। चिड़गांव हुआ, गुरसराय हुआ, पृथ्वीपुर हुआ, जतारा हुआ, टहरका का डेरा का नाम छोटे गांव में भी लेता था विशेष। उसमें एक छोटा सा गांव टहरका, चक्रेश का चोमू का है, चोमो, अच्छा हम चोमू बोलते थे, चोमो गांव, उस गांव का भी नाम छोटा सा गांव, एक घर का दो घर की एक ही घर की समाज में इतना बढ़िया विधान कराया था, नाम लेता टहरका। 10-12 घर की समाज में 3-3 कार्यक्रम हो गए, इंद्रध्वज महामंत्र विधान, वेदिक प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, सुत पंचमी महोत्सव, 3-3 का। पृथ्वीपुर में जब क्लास छूटती थी, कितने सारे बच्चियां, महिलाएं, पुरुष क्लास में कितने दौड़ते, दिन में 3 बजे का टाइम तो 2:30 बजे आ जाते थे, 8:30 का टाइम प्रवचन का तो 8 बजे आके बैठ जाते थे। तो मुझे लगता था वास्तव में ध्यान रखना, सभी लोग नोट कर लें, जितनी माताएं, जितनी बहन, जितने पुरुष, जितने बच्चे हैं, जीवन में हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि कोरोना काल में बताओ ओ माता बातें नहीं करते ना, हाँ अच्छे लोग बातें नहीं करते, प्रवचन सुनो विशेष रूप से सुनो क्या नहीं। अभी कोरोना काल निकल गया, और कोरोना काल में बहुत से लोग चले गए भारत देश के, चैन भी चले गए, मेरे जान पहचान के भी चले गए, जो मुझसे जुड़े थे वो भी चले गए, जो शरीर से रिलेशनशिप में थे वो भी चले गए, बहुत सारे लोग चले गए ऐसे। पर विश्वास करना, मैंने बरुआ सागर में एक शब्द बोला था कल, आज पुनः बोल दूं क्योंकि आप लोग नए हैं, नए मतलब पहली बार सुन रहे हैं। कई लोगों को यमराज ले गया, कई लोगों को, और जिनको छोड़ गया उनको चैलेंज देके गया। क्या यमराज जिनको छोड़ गया उनको चैलेंज देके गया कि ध्यान रखना, तुम्हें हम चेतावनी देके जा रहे हैं, चैलेंज करके जा रहे हैं। तुम्हारे यहाँ 3-3 विशाल मंदिर हैं,
चतुर्मास में होते रहेंगे। पंचकल्याण, दो तो पंचकर्म शायद हो चुके ना, कितने हो गए अभी? 2 हो चुके, क्योंकि एक यहाँ का सुना था, एक पारसनाथ मंदिर का सुना था, तीसरा और होने की उम्मीद है, और चौथा शायद तगारा गंदारा वहां भी है, और भी पंचकर्म होते रहेंगे। एक ही भावना बनाना भगवान, जब कोरोना काल में बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोगों को उठा लिया, मेरा प्रश्न है कितने लोग क्या ले गए यहां से? क्या ले गए? बताओ ना, क्या ले गए? कुछ ले गए? आपके यहां से बहुत से लोग गए होंगे, शायद बहुत से लोग गए होंगे ना, चले गए कोरोना काल में, पैसे गए होंगे, यमराज ले गए होंगे, उम्र की होने पे ले गए, क्या ले जाते? कुछ भी नहीं ले जाते। विश्वास करना ज्ञानी, क्योंकि एक बार छोटा सा दृष्टांत सुनाऊं, याद आ गया मेरे दिमाग में। एक पंडित जी थे, उनके साथ 8-10 शिष्य थे। वो कहीं जा रहे थे, एक नगर में, पृथ्वीपुर नगर में एक सेठ था, सेठ विमलेश सेठ जैसा सेठ, बड़ा सेठ, हाँ था तो था, है सो है, मैं तो समझ जानता हूं, अच्छा है तो है, बहुत से लोग हैं अच्छे अच्छे परिवार, पर विश्वास करना ज्ञानी, उसके घर में छत पर बहुत सारी झंडियां लगी थी। क्या लगी थी? झंडी। तो शिष्यों ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इसके घर में इतनी सारी झंडियां क्यों लगी? सभी सुनना पाता हो, और जिनके घर के सदस्य ना आए हो वो जरूर सुनाना अपने घर में। बोले झंडियां मुझे तो पता क्यों लगी, चलो सेठ से पूछ ले, ध्यान देना क्या नहीं, सेठ से पूछे, तो सेठ से पूछने के भाई बोले भैया आपके घर में इतनी सारी झंडियां क्यों लगी? कल भैया याद रखना क्या नहीं, इतनी सारी झंडियां क्यों लगी? बोले पटेल साहब, गुरुजी मैं जब 1 लाख रुपए की इनकम होती है, यानी फायदा होती है, उसके प्रतीक में एक झंडी लगा लेता हूं। इसका मतलब इतने सारे लाख कमा लिए तुमने? बोले हाँ इतना मैंने कमा लिया। अब सुनना ध्यान से, मालूम, तो पंडित जी ने बड़ा दिमाग लगाया, अपने कुर्ता की जेब से एक सुई निकाली। क्या निकाली? सुई बोलते ना, क्या बोलते हो? सिल्ले वाली सूजी बोलते, सुई बोलते। सुई निकाली और सेठ जी को दी। बोले क्या करूं उसका? बोले आप इसको रख लो। बोले क्यों? बोले इसको सुरक्षित रख लो। बोले फिर आपको क्या करोगे? बोले मुझे अगले भाव में दे देना। कब भाव देना? अगले भाव में ले जाओ, मुझे दे देना। तो सेठ बड़ा तमतमाया, बड़ा गुस्सा हुआ। पंडित जी पर बड़ा विश्वास था, बड़े सिद्धांत था कि पंडित जी बड़ा ज्ञानी है, विद्वान है, प्रवचन अच्छा करते हैं, ज्ञान अच्छा देते हैं, बड़े अच्छे ज्ञानी भी है। 4 मतलब गृहस्थ अवस्था में श्रावकाचार्य की क्रियाएं करते हैं। पंडित जी साहब में शर्म नहीं आती, एक सुई का दाना भी मैं उस भाव में नहीं ले जाऊंगा, तो तुम सुई इतनी बड़ी कैसे ले जाऊंगा? तो पंडित जी बोले सेठ जी यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं, जब सुई का दाना भी नहीं ले जाओगे, सुई के नोक के बराबर दाना नहीं ले जाओगे, इतनी विभूति ले जाओगे क्या? इतनी सारी विभूति ले जाओगे क्या? विश्वास करना। उस सेठ के कान में जब आवाज पड़ी, अरविंद भैया सुन लेना ज्ञानी, विश्वास करना। वो सेठ सुनता है शब्द, सुई के नोक के बराबर दाना नहीं ले जाऊंगा, इतनी सारी विभूति कैसे ले जाऊंगा? उसको शब्द सुनते ही बैराग हो जाता है, बच्चों को सौंपता है, वो कहता बेटा मैं तो दिगंबर साधु के चरणों में चलूंगा। बताओ आप लोग कितना ले जाओगे? कौन कौन ले गया? इस पृथ्वीपुर से कितने लोग गए? बोलो क्या नहीं बघेल साहब, कितने लोग गए इस जमान से? इसलिए कोई नहीं ले जाता, ले जाता वह जो दान देता है, ले जाता वह जो सेवा करता है, ले जाता वह जो गुरुओं की आराधना करता है, पूजा करता है, ध्यान रखना, अभिषेक करता है, पुण्य पाप साथ में ले जाता है, और दुनिया में कोई साथ नहीं ले जाता। विभूति ये बताओ, जब तुम खत्म हो जाओगे तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ जाएगी, बच्चा जाएगा, मकान जाएगा, दुकान जाएगी, जमीन जाएगी, पैसा जाएगी, नौकर जाएंगे, चाकर जाएंगे, मोटर जाएगी, गाड़ी जाएगी। क्या जाएगी 10 चीजों में? बोलो क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा ना। परम विश्वास है, बोलो ना आप लोग, हाँ हो तो करो कुछ। जब विश्वास है तो विश्वास बना के रखो। जब कुछ साथ में नहीं जाएगा, क्या जाएगा हमारे साथ? हमारे साथ सिर्फ कर्म जाएगा। और एक बात और नोट कर लेना भैया विमलेश जी, जब अशुभ कर्म का तीव्र उदय आएगा तो घर परिवार के लोग जो अपने दिख रहे हैं वो भी साथ नहीं आएंगे, वो भी साथ नहीं देंगे। क्या? कोई साथ नहीं देगा।
बैठा है तो बगल से भाई नहीं बैठ सकता, पीछे उठ के चला जाएगा। और पता चला कि कोई दूसरा भाई आगे मेरे तो आगे बैठने वाला पीछे चला गया। मैंने अपनी आंखों से दृश्य देखा है, एक मां के दो लाल, एक मां के दो लाल। और एक बात और सुन लो, एक बार एक मां महाराज को आहार देने गई, महाराज पास सब लोग छोड़ने आए तो मां भी आई। और महाराज सभी लोग, महाराज ने कहा भाई सामायिक का टाइम हो गया, 11:45 बजने वाले, अब तुम लोग जाओ। सब लोग जाने लगे, मां बैठी रही। बोले मां जाओ तुम भोजन करो। मां ने कहा महाराज आज उपवास है। क्या है? ध्यान से सुनना माताओं, क्या है माता? उपवास है। बोले मां आज उपवास किस बात का? ना अष्टमी है, ना चतुर्दशी है, ना अष्टान का है, ना कोई 10 लक्षण, ना 16 का, ना रत्नात्रय, ना कोई पर्व। कौन सा व्रत तुम्हारा? बोले नहीं महाराज कोई पर्व नहीं है, आज 31 तारीख है। कितनी तारीख है? ध्यान सुनना ज्ञानी, 31 तारीख है। तो महाराज ने कहा 31 से मतलब? बोले महाराज में बहुत बड़ा राज है। बोले क्या राज है? बोले हमारे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे की शादी हो गई, हमारा पति खत्म हो गया, हम अकेले हैं। हमारे बेटों में आपस में थोड़ी कलह हुई, थोड़ा सा आपस में, क्योंकि जब तक ए नहीं आती तब तक भाई भाई अच्छे से रहते हैं। क्यों चक्रेश? बोलो ना हो हैं? जब तक ए नहीं आती तब तक भाई भाई में प्रेम होता है, वही आती है घर फूटन हो जाती है। शुरू कर, बोले कान भरना शुरू कर, मैं अकेली रहूंगी, मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, इतना करते हो तुम, ऐसा करते हो, पता नहीं कितना कान भर के। बेचारे को नहीं भी चाहे अलग होना पड़ता है। तो दोनों भाई में अलग अलग की बात आई तो न्यारपन क्या बोलते हैं, न्यारे हुए हैं, न्यारे किए गए। जब न्यारे हुए तो निपटारा हुआ तो बंटवारा हुआ तो सब बटे। जब बटे तो भाई सब कुछ बट गया। और मां की बात आई, मां को कौन खिलाएगा? ध्यान रखना सत्य घटना है। मां को कौन खिलाएगा? बोले एक काम करना 15 दिन हम खिलाएंगे, 15 दिन तुम खिलाना। 31 तारीख मां आंखों में आंसू आ गए मां के। 31 तारीख को उपवास, कौन खिलाए? और विश्वास करना ज्ञानी धनी जितने बच्चे हो, जिनकी मां हो, अभी एक बात नोट कर लेना, एक मां के 3 बच्चे, तीनों बच्चों में 2 बच्चे बड़े होशियार, एक बच्चा धर्मात्मा। निरंतर राहुल मां की सेवा मत छोड़ना, सब छोड़ देना, क्योंकि इस दुनिया में मां, महात्मा और परमात्मा, इनसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। मां, महात्मा, परमात्मा, मां की दुआ, महात्मा का आशीर्वाद और परमात्मा का जल छाया, छत्र छाया इनकी बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत में कुछ नहीं कर सकती। तीनों बच्चे, 2 बच्चे बड़े होशियार, आपस में इतने होशियार कि वो धर्मात्मा था, मां की सेवा करता रहता था, आपस में दोनों ने खूब संपत्ति बना ली। जब न्याय की बारी आई, विश्वास करना, छोटे बच्चे को भरा दिया, मां के साथ जा, एक किराए के कमरा दिला दिया, बोले इसमें रहना तू, अपनी संपदा बना ली। दोनों ने आराम से बढ़िया ठाट बाड़ के साथ। पर एक बात नोट कर लेना, उस छोटे बच्चे से क्या हो गया ज्ञानी? सुनो मालूम, उस छोटे बच्चे से लोगों ने देखा, ये अध्यक्ष महोदय, संरक्षक महोदय, कोषाध्यक्ष, मंत्री, वकील साहब, ये सब पूरे समाज के लोग आ रहे, पूछते थे बेटा तेरे भाइयों ने तुझे क्या दिया? क्या बोला? ध्यान सुनना बच्चों, सभी जितने बच्चे हैं, तेरे भाइयों ने तुझे क्या दिया? मैंने सुना कुछ भी नहीं दिया। बोले नहीं, मेरे भाई ने मुझे बहुत बड़ी चीज दी है, ऐसा रत्न, ऐसा हीरा, ऐसी संपदा दी कि दुनिया में हर व्यक्ति को नहीं मिल पाती। बोले कहां मिला? मैंने सुना तू घर तेरा निकाल दिया, मकान ले लिया, दुकान छोड़ ली, सब कुछ लिया। बोले भैया तुम दुकान मकान देखते हो, मेरी संपदा सबसे बड़ी मेरी मां है, मुझे मां मिली है। मेरे बंटवारे में क्या मिला वकील साहब? मेरे बंटवारे में मुझे मेरी सेवा करने के लिए, जिसने मेरा लिए मेरे जन्म दिया है, अपने पेट में 9 माह रखा है, जिसने मेरी सेवा की है, जिसने मेरा ध्यान दिया है, जिसने मेरी मल मूत्र को भी साफ किया है, वो मेरे सौभाग्य से
आज मुझे सौभाग्य मिला है, उसकी सेवा करने का समय आया है, तो आज उसकी सेवा। एक बात ध्यान रखना सभी बच्चे, नोट कर लेना, डोंट फॉरगेट द मदर इन लव ऑफ वाइफ। जो इंग्लिश जानते हो समझ लेना, हिंदी बता रहा हूं। डोंट फॉरगेट द मदर इन लव ऑफ वाइफ। सूत्र नोट कर लो, हिंदी बता रहा हूं। पत्नी के प्रेम में मां को कभी मत भुलाना। पत्नी के प्रेम में, सुन रहे हो यानी, पत्नी के प्रेम में मां को कभी मत भुलाना, क्योंकि पत्नी, सुन लेना प्यारे, जितने पृथ्वीपुर की मां बैठे हैं, पत्नी कथनचित दूसरी मिल सकती है, पर जीवन में मां एक ही मिलती है। पत्नी तो पापी को भी मिल सकती है, पर मां तो पुण्यशाली को मिलती है। और जिसकी जिसकी मां हो, किसी की मां अभी रविंद्र सुन गया नहीं, पत्नी तो नहीं बैठी यहां, अभी बैठी है, कोई बात नहीं, बैठी है, अच्छी है आज की मम्मी, कोई टेंशन नहीं। एक काम करना, आज ठहर कर जाना, आज नहीं कभी भी, मां है ना अभी, तो अभी आ गई नहीं इंदौर से, झांसी आ गई, तो आ जाएगी आज शाम तक ठहर का। एक काम करना रविंद्र, मेरी बात मानना, रविंद्र का मतलब ये ध्यान है ना, पृथ्वीपुर वाले मर, रविंद्र से नहीं, मुझे नाम सब करते नहीं, क्यों गया नहीं, कल भैया मां है कि नहीं, रूपा चाची, कहां है रूपा चाची, है यही है कि घर पहुंच गई, छतरपुर है, कोई बात नहीं, कभी आएंगी। जिन जिन की मां हो, बाकी मुझे पता नहीं, जिन जिन की मां हो, एक काम करना, अपने घर में जाना, अपनी मां से कहना, मां मुझे जैसे छोटी में बचपन अवस्था में रोटी बनाती थी, रोटी खिलाती थी, पुंगी बनाकर, बीड़ी बना, क्या बोलते उसको, वो गोल गोल बना देते थे, क्या बोलते उसको, पुंगी, पुंगू, पुंगू क्या बोलते हैं, पुंगू, मतलब गोल रोटी में चिपड़ी, घी, मसाला और अचार का रस और धीरे से पुंगी बनाई और बेटा ले खा ले। एक काम सुनो, है कट्टू, हाँ कट्टू कह दो, जो भी तुम जानो, पुंगी, बीड़ी, गोल गोल कुछ भी, हाँ कट्टू। सुनो सुनो सुनो, एक काम करना, आज ही राहुल महेना, आज अपनी पत्नी का भोजन मत करना हाथ से बनाया हुआ, आज अपनी मां के हाथ का भोजन करना, और उस मां से कहना, मां कुछ नहीं खिलाओ, रोटी को चिपड़ के नमक मिर्ची मुझे खिला के अपने हाथ से खिलाओ। विश्वास दिला रहा हूं पृथ्वीपुर वालों, जो स्वाद पत्नी के हाथ के भोजन में नहीं आएगा, वो स्वाद मां के हाथ की रोटी में आएगा। क्यों? क्योंकि पत्नी का प्रेम स्वाद भरा होता है, और मां का दुलार स्वाद से रहित होता है, क्योंकि मां ही वो ऐसी मां होती है। कई दृष्टांत मैं बताऊंगा आपके लिए मां के ऊपर। अभी तो आज समय हो रहा है आपकी दुकान का, मेरे आहार का नहीं, आपकी दुकान का, क्योंकि मुझे खुशी इस बात की है कि पृथ्वीपुर में जो उपस्थिति पहले देखता था उससे भी बढ़कर के भी दिख रही है, कुछ अच्छा लग रहा है। चलो कम से कम गुरुओं के प्रति आस्था है। और फिर ये लोग कहते बोले बोल भैया जी, बोल भैया जी जो अपने थे, मतलब यहां रहे कुछ दिन का, बहुत बार शायद 2-3 बार आए होंगे, बाकी साहब को भाला होगा ज्यादा, लोग भी और भी लोग रहते थे, लाते थे, रहते थे, पर क्लास भी लगती थी, बड़ी खुशी हुई आज विशाल मंदिर देख करके, मंदिर के नवीनीकरण देख करके। 24 दर्शन तो नहीं की, पर मूल नायक चंदाप्रभु भगवान बहुत विशाल प्राचीन प्रतिमा है। और ध्यान रखना भैया, कितनी बड़ी प्रतिमा बना के ले लेना, कुछ भी कर लेना, पर मूल नायक चंदाप्रभु यही रहने देना, क्योंकि पुराना घर का सदस्य पुराना ही होता है, नया कितना भी अच्छा आ जाए नया कहलाएगा, इतना ध्यान रखना। बाकी आप लोग समझदार हैं, और बहुत सुंदर मंदिर बन गए हैं और बन रहा है। धर्मशाला तो भी जाके देखूंगा कैसी क्या है, पर ठीक है नहीं। और मेरा तो एक सोच होता है, भले टूटी फूटी कुटिया हो, और जिस घर में समाज में प्रेम हो, गुरुओं के प्रति श्रद्धा हो, तो कुटिया भी अच्छी लगती है। और एक बात और बता दूं, मैं वही विश्रांत भैया जी आपकी भाषा में विश्रांत सागर हूं। मैं भोजन का भूखा नहीं हूं, रुपया का भूखा नहीं हूं, तुम्हारी दुकान मकान का भूखा नहीं हूं, मैं तो श्रद्धा भक्ति का भूखा रहता हूं। वो जहां मिल जाती है वहां आराम से आशीर्वाद देता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम्हारी श्रद्धा भावना सच है। मैंने जब बच्चे छोटे छोटे घोष बचा के ला रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। यद्यपि
कभी ऐसे बच्चे जो हमारे समय उस समय जन्म नहीं लिया होगा, उनकी मम्मी की शादी भी नहीं हुई होगी, उनके बाबा की शादी नहीं हुई होगी, ऐसे बच्चे थे, क्योंकि 15-16 साल हो गए और जब बच्चे 10 साल 8-9 साल 10 साल के थे, विश्वास करना बड़ी खुशी हुई। बताओ, एक बात ध्यान रखना, ऐसे बच्चे बहुत हैं जिनके बच्चे सीए करते हैं, इंजीनियर करते हैं, कलेक्टर बनते हैं, आईएएस करते हैं, आईपीएस करते हैं, डीएम एसडीएम सब बनते हैं, पर माताओं, वे माता पुण्यशाली नहीं जिनके बच्चे कलेक्टर बने, विधायक बने, सांसद बने, वो माता पुण्यशाली नहीं, वो मां पुण्यशाली है जिनके बच्चे संस्कारवान बन जाए। संस्कार से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए मैं एक बात कहूंगा माताओं से, अपने बच्चों की पढ़ाई पर उतना जोर नहीं देना, अपने बच्चों की पढ़ाई पर उतना जोर नहीं देना जितना कि संस्कार पे जोर देना। आप महाराज के सच्चे श्रावक बन जाए, यही भावना जरूर बनाना। क्योंकि आज वर्तमान में स्थिति दूसरी हो गई। आज वर्तमान की स्थिति, संस्कार इतने डिस्टर्ब हो रहे हैं, कभी चर्चा करेंगे। अपनी बच्चियां, अपने बच्चे कहां कहां भटक रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, पता ही नहीं है। विश्वास करना, जब किसी ने कहा दिलीप ने 7 उपवास किए, 7 उपवास किए इस बात मास मैंने सुना, 7 किए ना, 7 उपवास, न पत्नी की सुनना, सुन जानी, न पत्नी साथ देगी, न पिता साथ देगा, न पुत्र साथ देगा, न पुत्री साथ देगी, देगा तो हमारा धर्म साथ देगा, हमारे संस्कार साथ देंगे। कल भी तुमने उपवास किए थे, पहले 10 उपवास किए थे, हैं 10 उपवास पूरे। एक बार ताली बजाओ, बच्चे के लिए बता दो, कम से कम। देखो छोटा सा बच्चा था, एडिस की शादी नहीं रहा, 2 बच्चे हैं शायद, 2 ही, एक है, एक ही है, एक ही रखेगा। कितना ज्ञानी है। और शिखर जी का इतना कैसे दूर करेगा फिर, जब एक ही रखेगा तो है। एक तो रविंद्र बहुत स्वार्थी निकला, कौन पालेगा कौन, अरे उससे सीख लो, उससे, समझ गए, उससे जो कहता है दिया है अल्लाह ने तो अल्लाह ही पालेगा। और सुनो सिद्धांत से सुनो ज्ञानी निबेश भैया, किसी भी मां के आंचल में दूध, जब तक बच्चा पेट से बाहर नहीं आ जाता तब तक मां की आंचल में दूध नहीं आता। सुन लो कान खोल के, कि भी किसी भी मां के आंचल में दूध कब तक नहीं आता, जब तक बच्चा जन्म न ले। और बच्चा जन्म लेते ही मां की आंचल में दूध आ जाता है। बच्चा कहता है, मां, हे पिता, मेरे भोजन की चिंता मत करना, मैं अपनी व्यवस्था लेके आ रहा हूं। इसलिए ना तुम किसी बच्चे को पैदा कर सकते हो, ना किसी बच्चे को पाल सकते हो। जिस बच्चे का पुण्य होता है तो माता पिता के बच्चों को जन्म देने के बाद माता पिता की मृत्यु हो जाती है, फिर भी बच्चे अच्छे से पल जाते हैं, अच्छे से पलते हैं। इसलिए मेरा कहने मतलब, पालने की चिंता मत करो, तुम तो समाज की चिंता करो, धर्म की चिंता करो। क्योंकि एक बच्चा एक पिता, रविंद्र अकेला, बच्चा अकेला, बच्चा पढ़ा है इंदौर में, बच्चा है बॉम्बे में, बच्चा कहां है ग्वालियर में, बच्चा कहां है बेंगलोर में, बच्चा कहां है अमेरिका में, विदेश में, लंदन में, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया में है। पिता क्या है, बूढ़ा होगा, बेटा थोड़ी आजा, पिताजी मेरे पास टाइम नहीं है प्लीज, लो फोन काट दिया। अब पिता रो रहा है, मां कहता बेटा मैं बीमार हूं, थोड़ा सा ध्यान रख ले। मां मेरे पास टाइम नहीं, तुमसे कहा ना बार बार, डॉक्टर दिखाओ, पैसा ले लो मेरे से। अब बेचारे मां को चाहिए पानी, वो पैसा भेज रहा, मां को चाहिए सेवा, वो पैसा दिखा रहा। इसलिए 2-3 होते हैं। पहले के लोग बड़े ज्ञानी होते थे, कोई सेवा करे ना करे, 3 में से 1 ना करे, 2 ना करे, तीसरा तो करेगा। क्यों भाई, सही है ना, बोलो ना हाँ। तो जितने लोग हों सनी सोच लेना, एक नहीं, कम से कम लड़की तो, लड़की तो तुम्हारी नहीं है, लड़की तो पराई है, लड़की तो चली जाएगी दूसरे घर में, विदा हो जाएगी। इसलिए धर्म की रक्षा हमारे तरुण सागर महाराज और भी बड़े बड़े महाराज, आचार्य विद्यासागर जी हो, आचार्य विराट सागर जी हो, आचार्य विश्व सागर जी हो, सभी महाराज एक टंके की जो स्वतंत्र सद्भाव बोल रहे आजकल, 2-3 बच्चे तो होना ही चाहिए। पर क्या करे, तुम्हारी किस्मत वो श्रेष्ठ है जो एक ही कहता है। अरे 4 लोग होंगे तो 4 कमाने वाले भी तो होंगे, इतना कहा जाते हो। 10 साल का बेटा जब पंचा बना, नरपुर खोल, हाँ विश्वास करो। और सुनो, जो विश्वास उनने लिया है वो विश्वास तुम्हारा था, जो विश्वास उनने लिया है वो विश्वास तुम्हारा तो नहीं। व्यक्ति पुण्य से आया है, पुण्य से पलेगा, पुण्य से बढ़ेगा और जीवन बनेगा तो पुण्य से ही बनेगा। हर व्यक्ति का पुण्य अपना अपना रहता है। इसलिए आज अपना समय हो गया है, शेष चर्चा अपन शाम को
आओगे क्या? लेकिन जल्दी का, ठंडी का मौसम है, थोड़ा जल्दी है ना। कितने बजे? नहीं 5 बजे नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं, खाना का टाइम, अंतों का टाइम होता है 5:30। ठीक है, 5:30 से 6:30, बस तुम्हारे जितने बजे आना उतने बजे आओ, 6:30 पे हम फिनिश कर देंगे। तो जो भी 2 शब्द कुछ समय रहेगा, जैसा भी रहे, क्लास आदि का टाइम जो भी रहेगा, उसके बाद अपना सामायिक का टाइम रहेगा। बाकी आप लोग समझदार हैं। भगवान महावीर स्वामी की। और परसों एक ज्ञानी Thank you.